हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं चौथा चैप्टर, आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण। इसको देखेंगे। यदि आप अपने कक्षा सहपाठियों से उनकी पसंद के रंगों के बारे में पूछेंगे तो आपको रंगों की एक सूची प्राप्त हो जाएगी। यानी अलग अलग बच्चे का रंग, किसी का कोई रंग होगा पसंद, किसी का कोई रंग पसंद होगा, तो एक सूची मिलेगी। यह सूची आंकड़ों का एक उदाहरण है, यानी आपको आंकड़े डाटा इकट्ठा हो गया है। इसी प्रकार यदि आप अपनी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी का वजन मापेंगे, हर एक का अलग अलग, तो आपको भार के मापकों का एक संग्रह प्राप्त हो जाएगा, जो पुनः आंकड़े ही हो रही है भी आपके पास क्या होंगे, आंकड़े होंगे। तथ्यों, संख्याओं, मापनों, प्रेक्षणों या वस्तुओं के अन्य विवरणों के संग्रह जो हमें उन वस्तुओं के विषय में सूचना प्रदान करते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। हम सूचनाओं के युग में रह रहे हैं। हम निरंतर अपने सम्मुख नई और रोचक विधियों से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को बड़ी मात्रा में देखते हैं। इस अध्याय में हम ऐसी कुछ विधियों को जानेंगे जिनसे आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही हम यह भी ज्ञात करेंगे कि इनमें से कुछ विधियों का प्रयोग किस प्रकार आंकड़ों को सही रूप से प्रदर्शित करने, उनकी व्याख्या करने और उनसे निष्कर्ष निकालने के लिए किया जा सकता है। जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे जाएंगे तो इन आंकड़ों की सहायता से आप कौन कौन सी ऐसी विधियां बना सकते हैं, जैसे कि मिलान चिन्ह है या चित्रालेख है या बार ग्राफ है, जो आगे आएंगे, जिससे आप कोई सूचना जो उसकी सही ढंग से व्याख्या आप कर पाएंगे। सबसे पहले आंकड़ों का संग्रहण और संगठन। नव्या और नरेश, ये नव्या इधर और इधर कौन है, नरेश है, अपने अपने प्रिय खेल के विषय में चर्चा कर रहे हैं। नव्या कहती है कि क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है, और नरेश कहता है मैं क्रिकेट कभी कभी खेल लेता हूँ, परंतु हॉकी वह खेल है जो मुझे सबसे अधिक पसंद है। अब नव्या कहती है मैं सोचती हूँ कि हमारी कक्षा में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है, कि मुझे लगता है कि क्रिकेट बच्चों को ज़्यादा पसंद है। अब नरेश कहता है मैं निश्चित नहीं हूँ, हम अपनी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल के बारे में किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। कि कहते हैं मैं निश्चित नहीं हूँ और हम ये पता नहीं कर सकते कि कक्षा के अंदर बच्चों को कौन सा खेल ज़्यादा पसंद है। तो फिर देखिए, अपनी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल का पता लगाने के लिए नव्या और नरेश को क्या करना चाहिए, क्या आप उनकी सहायता कर सकते हैं? आएंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो एक दूसरा तरीका यही कि अपनी कक्षा के हर एक बच्चे से पूछा जाए कि आपका खेल कौन सा पसंद है, आपको कौन सा पसंद है। अरे एक एक बच्चे से ये पूछा जाए और फिर आपको एक आंकड़ों का समूह मिल जाएगा, जिससे फिर हम आगे और उससे हम जो है पिक्टोग्राफ, चित्रालेख या मिलान चिन्ह या फिर बार ग्राफ बना करके संबंधित प्रश्नों के उत्तर मुझसे दे पाएंगे। नरेश और नव्या ने कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर यह पूछने का निर्णय किया कि उनका पसंदीदा खेल क्या है। फिर उन्होंने एक सूची तैयार की। नव्या एक सूची दर्शा रही है, ये सूची दर्शाई जिसने इन्होंने बच्चों से पूछा, प्रत्येक बच्चे से, और फिर एक सूची बनाई है इस ढंग से किसको कौन सा खेल पसंद है, वो सूची दिखा रखी नीचे। और फिर नव्या कहती है, वह प्रसन्नतापूर्वक कहती है, यानी उसने आंकड़े इकट्ठे कर लिए, जैसे भी मेहनूर को कबड्डी पसंद है, जूबी मोहन को हॉकी पसंद है, ऐसे आंकड़े इकट्ठे कर लिए अपनी कक्षा के प्रत्येक बच्चे से। प्रसन्नतापूर्वक कहती है मैंने आंकड़े संग्रहित कर लिए हैं, अब मैं सबसे अधिक लोकप्रिय खेल बता सकती हूँ। कुछ अन्य बच्चे उस सूची को देख रहे हैं और आश्चर्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम अभी भी सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को नहीं देख पा रहे हैं, यानी इस सूची से भी नहीं पता चल पा रहा है। इस सूची से हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कि इस सूची को देखकर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा खेल ज़्यादा पसंद है और कौन सा कम है। नरेश और नव्या, अब आइए पता लगाएं जो आपको क्वेश्चन करने हैं। नरेश और नव्या के कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को आप कैसे ज्ञात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे, सबसे लोकप्रिय खेल का पता लगाने के लिए दिए गए आंकड़ों को व्यवस्थित करना होगा और मिलान चिन्ह, मिलान है भी यहाँ पे, मिलान चिन्ह या फिर चित्रलेख या फिर बार ग्राफ का उपयोग करके
परिणाम की व्याख्या करनी पड़ेगी। यानी कि हम नरेश और नव्या को ये देखने के लिए कि भी इसका कैसे पता करें कौन सा खेल ज़्यादा लोकप्रिय है, तो कैसे करना पड़ेगा, आंकड़ों को अरेंज करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा। वो चाहे मिलान चिन्ह के रूप में करिए या चित्रालेख के रूप में या फिर बार ग्राफ के रूप में, फिर हम सबसे लोकप्रिय खेल का पता लगा सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए, उनकी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है। आपको ये बताना सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देख लेते हैं कौन कौन से खेल खेलने वाले बच्चे कितने हैं। तो यहाँ कैसे करेंगे इसको, देखिए ऐसे करते हैं। पहले जैसे यहाँ लिख दिया मैंने, क्या ये कबड्डी है, हॉकी, पिट्ठू, क्रिकेट, बैडमिंटन और फुटबॉल। इनकी हर एक की संख्या गिन के देखते हैं किसके अंदर कितना है, उसके बाद करेंगे इसको। तो यहाँ देखिए, इधर पहले कबड्डी गिन लेते हैं। कबड्डी 1 2 3 3 3 3, फिर है आपका ये 4 5 5 के बाद 6 6 6। कबड्डी मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 6, तो यहाँ कबड्डी के सामने कितना लिख दिया, 6 लिख दिया। उसके बाद हॉकी को काउंट कीजिए। हॉकी 1 2 3 3 4 5 6 6 के बाद हॉकी है आपकी 7 8। तो हॉकी कितने हैं, 8। फिर पिट्ठू देखते हैं। पिट्ठू 1 1 1 1 2 3 4 5। पिट्ठू पसंद करने वाले कितने हैं, 5 हैं। क्रिकेट को देखते हैं तो 1 2 2 के बाद 3 4 4 4 5 5 और 6। क्रिकेट के कितने हैं, 6। फिर बैडमिंटन देखते हैं, काउंट तो करने पड़ेगा ऐसे आपको ये। बैडमिंटन 1 2 बैडमिंटन 2 2 2 2 ही दिखे मेरे को भी। बैडमिंटन कितने हैं, 2। और उसके बाद आपका फुटबॉल, तो फुटबॉल है आपका 1 1 1 1 1 2 3 4। फुटबॉल कितना है, 4 फुटबॉल है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्या था क्वेश्चन आपका, उन्हीं कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है। तो यहाँ देखिए, सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले बच्चे किस गेम को पसंद करने वाले यहाँ पे, हॉकी। इसके 8 हैं, बाकी सबके कम हैं। तो सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है, सबसे अधिक लोकप्रिय खेल, सबसे अधिक लोकप्रिय खेल क्या हो जाएगा भाई, हॉकी है। हॉकी है। तो ये वो आपका जो है दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, अपने कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को ज्ञात करने के लिए प्रयास कीजिए। यानी कि ये काम आपने अपने खुद करना, आपकी कक्षा के अंदर। यानी वही काम करेंगे हम नव्या और नरेश की तरह। क्या करेंगे, हमारी कक्षा के आप जो है ना, अपनी कक्षा के प्रत्येक बच्चे से पूछना कि भाई आपका खेल पसंद कौन सा, आपको कौन सा खेल पसंद है। फिर ऐसे हम क्या कर लेंगे, आंकड़े इकट्ठे कर लेंगे, फिर ऐसे टेबल बना के उनको व्यवस्थित कर लेंगे डाटा को, और बता सकते हैं कि किसको कौन सा खेल पसंद है। चौथा क्वेश्चन, परी आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना चाहती है। जिन प्रश्नों के उत्तर के लिए आंकड़ों को संग्रहित करने की आवश्यकता है, उनके सामने सही का चिन्ह लगाना है। यानी कुछ प्रश्न है जिसमें ये बताना है कि ऐसा प्रश्न जिसके अंदर आंकड़े आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, वहाँ तो आपने सही का निशान लगाना है। और जिन प्रश्नों के उत्तरों के लिए आंकड़ों को संग्रहित करना नहीं पड़ेगा, उनके आगे क्रॉस लगा देना है। अपने उत्तर की कक्षा में चर्चा भी कीजिए। तो देखिए क्या क्या है इनके आंसर, भी किस में ज़रूरत पड़ेगी, किस में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन, उसके कक्षा के सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय टीवी शो कौन सा है। तो इसमें तो आंकड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा, एक एक बच्चे को पूछना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लगा देंगे, सही का निशान लगा देंगे। भारत ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी, यहाँ आंकड़ों की जरूरत नहीं, वैसे आपको जानकारी होती है इसकी।
उसके मोहल्ले या बस्ती में कितना पानी नष्ट हो रहा है, ये भी आपको आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे। और उसके बाद भारत की राजधानी क्या है, इसके अंदर आपको आंकड़े इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखिए, श्री नीलेश एक अध्यापक हैं। उन्होंने नव वर्ष मनाने के लिए कक्षा में मिठाइयाँ लाने का निश्चय किया। नया साल मनाने के लिए मिठाई लेके आनी है। पास की मिठाई की दुकान में जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फ़ी और रसगुल्ले उपलब्ध हैं। वे विद्यार्थियों की पसंद जानना चाहते थे कि किस बच्चे को कौन सी मिठाई पसंद है। उन्होंने बोर्ड पर मिठाइयों के नाम लिखे तथा प्रत्येक विद्यार्थी से अपनी अपनी प्राथमिकता बताने के लिए कहा कि बताओ भी किस बच्चे को कौन सी मिठाई चाहिए। उन्होंने प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक मिलान चिन्ह टैली मार्क्स इस तरह से लगाया, एक डंडा सा, और जब गिनती 5 पर पहुंचती तब उन्होंने पिछले 4 चिन्हों को तिरछी काटती एक रेखा खींचकर ऐसे बना दिया। जैसे उसने क्या किया, एक बच्चा आया, एक लगा दिया मिलान चिन्ह, फिर 2 आ गए, फिर 3, ऐसे 4 निशान लगाते गए, और जब 5वां बच्चा तो फिर तिरछी लाइन लगा देगा ऐसे। ये कितने हो गए, 5 हो गए। उसके बाद अगला आएगा 6, 7, 8, 9, 5 होते फिर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसे उसने निशान लगाने शुरू कर दिए, जिनको आप टैली मार्क्स कहेंगे, टैली मार्क्स मिलान चिन्ह। ये ऐसे बना दिया इसने टेबल को। अब इसमें क्या देखिए, ये जलेबी के लिए ऐसे कर दिया, यानी अगर काउंट करें तो आप जलेबी में क्या देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ 6 आ गया। ऐसे गुलाब जामुन में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, यहाँ 9 लिख दिया। इसमें करेंगे देखिए 5 ये, 5 और 5 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 5 और 2 7, ऐसे ऐसे करना आपने इसको। अब क्वेश्चन है देखिए, मिठाइयों को सही संख्याओं में खरीदने के लिए श्री नीलेश की सहायता करने के लिए उपरोक्त सारणी को पूरा कीजिए। पहले तो इस सारणी को पूरा करना आपने। तो सारणी को पूरा जैसे अभी कर रहा था मैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ कितना बनेगा 5 और 5 10 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 13 हो जाएगा। यानी कि गुजिया कितने बच्चों को पसंद है, 13 को। बर्फ़ी कितने को पसंद है, 3 को। रसगुल्ला कितने को पसंद है, 5 और 2 कितना आपका 7 बच्चों को पसंद है रसगुल्ला। अब देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो हो ही गया आपका, मिठाइयों, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ अभी। मिठाइयों को सही संख्या में खरीदने के लिए श्री नीलेश की सहायता करने के लिए उपरोक्त सारणी को पूरा कीजिए। और क्वेश्चन है पहला क्या है, कितने विद्यार्थियों ने जलेबी का चयन किया, जलेबी का कितने ने किया। देखिए जलेबी कितनी है, 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बर्फ़ी विद्यार्थियों द्वारा चुना गया, यानी बर्फ़ी को चुनने वाले कितने बर्फ़ी वाले, 3, तो यहाँ कितना लिख देंगे आप, 3 आ जाएगा। गुजिया कितना, अगला क्या है, गुजिया को कितने विद्यार्थियों ने चुना, तो गुजिया को पसंद करने वाले कितने, 13, तो यहाँ कितना लिख देंगे आप, 13 लिख देंगे। उसके बाद है आपका रसगुल्ले को डैश विद्यार्थियों द्वारा चुना गया, और रसगुल्ला पसंद करने वाले कितने, 7, तो इसकी जगह कितना लिख देंगे आप, 7 लिख देंगे। नेक्स्ट जो हो आपका क्या है, कितने विद्यार्थियों ने गुलाब जामुन का चयन किया। अब यहाँ गुलाब जामुन देखिए कितने, 9, तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, 9 लिख देंगे। गुलाब जामुन की कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब आगे देखिए, श्री नीलेश ने अपने कर्मचारी को सारणी में दिए गए विवरण अनुसार मिठाइयाँ खरीद कर लाने का अनुरोध किया। दी गई सारणी में उन्हें सही संख्या में मिठाइयाँ खरीदने में सहायता मिली बिल्कुल, जैसे बच्चों की पसंद थी उसी के अनुसार जो है मिठाई लेके आ जाएंगे। क्या दी गई सारणी प्रत्येक बच्चे को सही प्रकार की मिठाई वितरित करने के लिए पर्याप्त है, व्याख्या कीजिए। यदि पर्याप्त नहीं है तो इसका विकल्प क्या है। हाँ, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, हाँ, दी गई सारणी के अनुसार मिठाई वितरित करना पर्याप्त है। क्योंकि सारणी देख के हम बड़े आराम से मिठाई बांट पाएंगे, बुला लेंगे भी, वे बच्चे आ जाओ जिनको जलेबी चाहिए वो 6 बच्चे आ जाएंगे, फिर बर्फ़ी चाहिए उनको बुला लेंगे। यानी प्रत्येक बच्चे को उसकी इच्छा के अनुसार मिठाई यहाँ पे हम बांट सकते हैं। और आगे क्या कह रहा है, यदि पर्याप्त नहीं है तो इसका विकल्प क्या है, यानी अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और कोई तरीका हो सकता है तो वहाँ वो आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। बाकी नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।